श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ में भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्तों में आज हम श्री शबरी माता तथा जटायु जी के कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। पवित्र जीवन के बिना पवित्रम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उस काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवान में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। तभी स्थावर जंगम, लता, वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पंक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुँह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और कलेश से उसके दिन बीतते रहते। वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से दो दो पक्षियों को तो मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव, मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करें नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकट व विमूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कांटका कीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न क्षुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपा सर पर पहुंची। वह थक गई थी। प्राप्त हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ गया। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वो एक प्रहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाली मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उसके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ ना जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। सबरी का यह नित्य काम कर्म था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ी गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। शबरी कांप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपरधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुख से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ।
शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग उदय हो गया। तब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनादिकार चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपो व्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की, स्पर्श कर दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। शबरी ध्यानमग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वो अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणत हो गया। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणारविंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमात्म सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी प्रभु। अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तो उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से वह भी चौंक जाती थी। कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वे प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी का क्या कहना। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुची जिय भाए। सरसीज लोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सर नावा। वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी, वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्धपार्थ देने के बाद सबरी ने कहा। वो चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हो। अपनी अभिप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तन मह में मति मंद अधारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल लाया गया, शबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। शबरी ने पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा।
भगवान के आदेश अनुसार शबरी ने सरोवर का स्पर्श किया, उसका जल पूर्वतः निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषिजनों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण शबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। आगे श्री जटायु जी की कथा इस प्रकार से है। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में ही संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह तेज न सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी की पंचवटी यात्रा हुई, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने लगे थे, तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुणा क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण में इतनी शक्ति है कि वे उनसे युद्ध में जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लग गया। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बना देता हूँ। जटायु परम भागवत थे। शरीर का मोह उन्हें नहीं था। उन्होंने कहा, हे श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम भद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीतांबर धारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक त्याग कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी नहीं हुआ। इस प्रकार से
श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित श्री शबरी जी और श्री जटायु जी की कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।